गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। अभी तक हमने नाउन के बारे में जाना, सेंटेंस के बारे में जाना, टेंस के बारे में जाना। अब हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो प्रोनाउन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। लिखा है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन। कह रहे प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं। आइए बताते हैं कैसे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया एग्जांपल पे, ही इज, जैसे ये लिखा मोहन इज माई फ्रेंड। मोहन इज माई फ्रेंड। और ये भी लिख देते हैं कि मोहन इज ए प्लेयर। अच्छा एक बात बताइए, मैंने यहां पे ये लिख दिया मोहन इज माई फ्रेंड और लिख दिया मोहन इज ए प्लेयर, मतलब मोहन जो मेरा मित्र है और मोहन एक खिलाड़ी है। यहां पे इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, क्योंकि मोहन यहां पे दो बार यूज हुआ। ये सेंटेंस एक ही है कि मोहन मेरा मित्र है और वह एक खिलाड़ी है। मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज ए प्लेयर। यहां पे ऐसे ही तो हो सकता है कि मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज ए प्लेयर। तो नाउन की जगह तो हमने प्रोनाउन का यूज किया, नाउन की जगह तो हमने प्रोनाउन का यूज किया। इसी को हम कहते हैं प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन की जगह पे हमारा यूज हो गया। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दे रखे हैं, आई, वी, यू, सी, इट, दैट, दोस, इटीसी। ये एग्जांपल कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, ये हम जानेंगे जब नाउन के टाइप पढ़ेंगे। अभी हम जानते हैं कि नाउन के कितने टाइप होते हैं। नाउन के हमारे प्रोनाउन के हमारे 9 टाइप होते हैं। जो प्रोनाउन हमारा होता है, ये प्रोनाउन के एग्जांपल दे रखे, प्रोनाउन के हमारे 9 टाइप्स होते हैं। अब तो कई टाइप्स बढ़ा दिए गए हैं, 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 9 ही होते हैं। इसीलिए हम आपको आज 9 के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। पहला हमारा लिखा है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा लिखा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, चौथा लिखा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, पांचवा लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन, छठवां लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सातवां लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आठवां लिखा है एम्फेटिक प्रोनाउन और जो हमारा 9 नंबर का है वो लिखा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले आज हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे प्रोनाउन के टाइप के बारे में। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पहले पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है ये जानते हैं। इसमें कह रहे हैं कि ए पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ए पर्सन और थिंग। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। और हमने आपको एग्जांपल में एक सेंटेंस बना के दे रखा है। यहाँ पे लिखा है ही इज ए टीचर, कि वह एक अध्यापक है। यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे कि मोहन एक टीचर, लेकिन हमने आपको ये कहा था कि किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मोहन एक व्यक्ति है, मोहन एक व्यक्ति है, हमने उसकी जगह पर ये पर्सनल प्रोनाउन यूज कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, ये है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे पर्सनल लिख दिया है, पर्सनल प्रोनाउन, ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा कौन सा होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या दे रखा है कि ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन व्हिच पॉइंट्स टू ए नाउन, ए पर्सन और थिंग। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ये हमारा ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी नाउन को संकेत करता है। पॉइंट्स मतलब लिख दिया, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मतलब नाउन की तरफ संकेत करता है। संकेत मतलब उसको बताता है। नाउन हमारा एक पर्सन हो सकता है और एक हमारी वस्तु भी हो सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले रखे हैं दिस, दैट, दीज, दोज। फिर हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है दिस इज माई बुक, कि यह मेरी बुक है। यह जो हमारा दिस है ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये संकेत किस तरफ कर रहा है, ये संकेत कर रहा है इस बुक की तरफ। यह जो बुक है, यह बुक, दिस इज माई बुक, यह बुक, ये जो यह है, यह बुक का इसमें संबंध है कि यह बुक किसकी है, मेरी है। जो दिस है किसकी तरफ संकेत कर रहा है, बुक की ओर संकेत कर रहा है, यह मेरी बुक है। तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन लिख रखी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो हमारे प्रश्न पूछने में काम आते हैं। चलिए कैसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल भी हमारे ऐसे ही दे रखे हैं, हु, whose, whom, which,
व्हाट। आप सब जानते होंगे ये जो शब्द है हमारे प्रश्नवाचक शब्द है, इससे हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने सेंटेंस में भी दे रखा है व्हाट आर यू डूइंग, ये जो हमारा है ये इसमें क्या काम हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग कि तुम क्या कर रहे हो। इसमें हमारा प्रश्न ही तो पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं उसमें प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए इसमें भी लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। तो ये हमारा व्हाट है, ये है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चौथा है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर टू पर्सन और थिंग्स इन ए वेज और जनरल वे, दे डू नॉट रिफर देम इन पर्टिकुलर। कह रहे हैं ये किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं जिन्हें हम जानते नहीं है, लेकिन उनका नाम या उनका बोध कराया जाता है लेकिन उनके बारे में हम कुछ जानते नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखे नन, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, वन, समथिंग। एक सेंटेंस में भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, लिखा है समबडी हैड स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब आपकी घड़ी किसने चुरा ली, आप ये कह रहे हैं किसी ने चुरा ली, किसने चुरा ली ये यहाँ पे आपको नहीं पता। यहाँ पे ये लिखा है समबडी हैड स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, मुझे नहीं पता किसने चुरा ली लेकिन मेरी घड़ी चोरी हो गई है। ये ऐसा नाम है, यहाँ पे ऐसी चीज है, ऐसा प्रोनाउन दे रखा है जो हमें ये बोध नहीं कराना, पर्टिकुलर नाम का बोध नहीं कराना। पांचवा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बारे में जानते हैं। लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन आर दोस प्रोनाउंस दैट जॉइन रिलेटिव सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस एंड शो द रिलेशन टू नाउन एंड मॉडिफाई द सेम नाउन। ये कह रहे हैं कि ये किसी सेंटेंस को या किसी क्लाउज को जोड़ते हैं तथा उस क्लाउज से जो क्लाउज से आने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। देखते क्या होता है इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा है who, which, whose, whom, that। आप कहेंगे कि सर अभी ये who, which ये इंट्रोगेटिव में भी आया था, लेकिन ऐसा नहीं, इसका यूज यहाँ पे दूसरा है। वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और इसका यूज यहाँ पे दूसरा है। जैसे हमने सेंटेंस में लिख रखा है दिस इज द बुक, मैंने कहा था कि दो सेंटेंस को या क्लाउज को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस इज द बुक, मैंने जब आपको क्लाउज पढ़ाए थे तो मैंने आपको क्लाउज के बारे में बताया था कि एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लाउज का जब यूज होता है तो प्रिंसिपल क्लाउज की सहायता पड़ती है। तो उसको जोड़ने के लिए जो शब्द यहाँ पे यूज हुआ है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे हुआ दिस इज द बुक, यह एक किताब है विच आई बॉट, जो मैंने खरीदी। विच, दिस इज द बुक विच आई बॉट, यहाँ पे जो विच का यूज हुआ है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन के केस में यूज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा यूज किया गया। जैसे लिखा दिस इज द बुक विच आई बॉट। छठवां नंबर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर्स टू इंडिविजुअल एलिमेंट इन ए ग्रुप और ए पेयर। कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है, वो किसी एक पेयर मतलब जोड़ा पाए ग्रुप या जो समूह में लोग होते हैं ना उनमें अलग अलग करने का काम करता है। अलग अलग करने का काम कैसे करता है, अलग अलग की तुलना कैसे बताता है, अब ये बात देखना जरा। यहाँ पे लिखा ईच, आइदर, एनी, नाइदर। सेंटेंस में लिख रखा ईच ऑफ द बॉयज गॉट प्राइज, मतलब कि प्रत्येक लड़के को प्राइज मिला, मतलब कि एक क्लास है, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अब सबको प्राइज मिला, था तो वो ग्रुप लेकिन बात क्या करती कि ईच ऑफ द बॉयज, कि प्रत्येक लड़के को प्राइज मिला। ईच ऑफ द बॉयज मतलब कि जो लड़के थे उनमें से प्रत्येक को प्राइज मिला, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ईच ऑफ द बॉयज गॉट ए प्राइज, ईच ऑफ द बॉयज गॉट ए प्राइज। नंबर 7 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यह प्रोनाउन यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से वर्ब का मतलब जो कार्य का प्रभाव है वो किस प्रकार से सब्जेक्ट पर पड़ता है। आइए ये हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है ए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन एक्सप्रेस दैट सब्जेक्ट एक्शन अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ, किस प्रकार से कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। लिखा है एग्जांपल में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, अवरसेल्फ। उसके बाद में सेंटेंस में लिख रखा है he prepared himself for the test, उसने खुद को तैयार किया, किस लिए, फॉर द टेस्ट, एग्जाम के लिए, यानी परीक्षा के लिए, उसने खुद को परीक्षा के लिए तैयार किया। he prepared himself for the test। यहाँ पे वर्ब का प्रभाव किस तरह सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट एक्शन एंड इफेक्ट। उसने खुद को तैयार किया, ये किसको, हिमसेल्फ को, इससे ही तो रिलेशन है, ही से हिमसेल्फ का तो रिलेशन है। उसने खुद को तैयार किया क्या के लिए, फॉर द टेस्ट, एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए तैयार किया। तो ये हमेशा ये जो हमारा
ये हमारा हो गया यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। ये आप देख रहे हो प्रिपेयर्ड, ये हमारी एम की मतलब मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब के बाद यहाँ पे आया है। नंबर 8 है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। डेफिनेशन देखिए इसकी, एम्फेटिक प्रोनाउन, pronouns are pronouns used for the sake of emphatic or nouns or pronoun। कह रहे हैं इसका जो यूज होता है वो नाउन या प्रोनाउन के बाद जो शब्द आता है उस पर जोर डालने के लिए कह रहा है, उसको जोरदार बनाने के लिए कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक सेंटेंस भी लिख रखा है, इसके एग्जांपल होते हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ। और ये जोर डाले नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है, उस नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ही हिमसेल्फ डिड इट, उसने स्वयं खुद ऐसा किया, उसने स्वयं खुद ऐसा किया। मतलब क्या हो रहा है कि वो खुद पर डोल रहा है, जो स्वयं इटसेल्फ हिमसेल्फ खुद के द्वारा किया वह खुद पर जोर डाल रहा है। यहाँ पे खुद हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अपने स्वयं खुद ऐसा किया, उसने स्वयं खुद ऐसा किया। चौथा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट, दो या दो से एक या दो या तीन भी हो सकते हैं अधिक सब्जेक्ट किसी एक ही कार्य की ओर संकेत करते हैं। मतलब किसी एक ही कार्य को करते हैं तीनों मिलके, जैसे दोनों मिलके। जैसे यहाँ पे कह दिया गया है, डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको, ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू और मोर सब्जेक्ट एक्ट इन ए सेम मैनर। किसी एक ही कार्य को करते हैं। एग्जांपल है ईच अदर, वन एंड अनदर। इसमें हमने दे रखा है कुछ सेंटेंस में, मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर। जो मोहन और सोहन है वो एक दूसरे की मदद करते हैं। काम क्या हो रहा है? मदद करने का। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो एक ही मैंने हुआ ना, एक ही काम किया है दोनों ने कि मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर। यहाँ पे दोनों ने एक ही काम है। एग्जाम्पल भी यही है यहाँ पे, और यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही रखा है, ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू और मोर सब्जेक्ट एक्ट इन सेम मैनर। मतलब दोनों मिलकर एक ही काम को करते हैं। आज के लिए इतना ही, हमने आपको प्रोनाउन बताया और इसके बारे में आप पढ़िएगा जरूर। एक बार देखिएगा वीडियो, दो बार देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर जरूर बताइएगा। आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।